लेट ऑनस्लॉट फ्रॉम बूम बूम बुमराह और रविचंद्र अश्विन और ध्रुव जुरैल का 77 रन के पार्टनरशिप के चलते इंडिया का इनिंग्स खत्म हो रहा है 445 रन्स पे। और इंग्लैंड ने टी से पहले 31 रन बना चुके हैं और अब पीछे हैं 414 रनों से। अब ऑल आइज और ऑन बुमराह एंड कंपनी कि किस तरह से वो इंग्लैंड के बल्लेबाजों को इस बैटिंग फ्रेंडली पिच में रोकते हैं, उनका विकेट्स लेते हैं एंड क्या बुमराह का फिर से कोई मैजिकल डिलीवरी या किसी और बॉलर का कोई मैजिक हमें देखने को मिलेगा, वो हमें अब अगले सेशन में टी के बाद देखने को मिलेगा। लेकिन इस सेशन में ध्रुव जुरैल और रविचंद्र अश्विन ने फिर से जहां वो ख़त्म किए थे वहीं से कंटिन्यू किया गया और इस सेशन में थोड़ा अटैकिंग क्रिकेट खेलने की कोशिश किया गया, जिसके कारण जल्द ही 388 के बाद 408-409 रन तक आराम से ये दोनों ने 20 रन बहुत जल्दी जोड़ लिए थे। उसके बाद रविचंद्र अश्विन अटैक करने के चक्कर में ही रेहान अहमद को अपना विकेट थमा बैठे और आउट हो गए। उसके बाद एक छक्का ध्रुव जुरैल ने मारा, लेकिन फिर वो भी लेट कट खेलने के चक्कर में आउट हो गए। जहां इंग्लैंड को अब लग रहा था कि अब लास्ट विकेट जल्दी चटका के ख़त्म किया जाए पारी, वहीं बुमराह ने बताया नहीं नहीं अभी हम जिंदा हैं एंड ही केम आउट एंड स्मैश्ड द बॉलर्स। 3 चौके, मार्कवुड को एक, फिर रेहान अहमद को एक कवर्स के ऊपर से चौका, हार्टली को एक छक्का, रेहान अहमद को भी एक चौका। तो इस बेहतरीन पारी के कारण 25-26 रन की पारी के कारण इंडिया को बुमराह और सिराज की पार्टनरशिप ने एंड में 445 रन तक पहुंचा दिया, जो कि एक चैलेंजिंग टोटल है। इस इनिंग्स में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि 450 तक इंडिया पहुंच गए तो इंडिया के लिए बहुत अच्छा रहेगा, 445 भी कम नहीं है। लेकिन अब 5 रन का पेनल्टी के साथ इंग्लैंड ने स्टार्ट किया इनिंग्स, क्योंकि रविचंद्र अश्विन ने वो डेंजर एरिया में दौड़ के करवा दिया था। तो 5 रन का उससे स्टार्ट किया गया। दोनों तरफ से फास्ट बॉलर्स हमारे चले 6 ओवर के लिए, उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की तो 26 रन और इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने जोड़ा और टोटल स्कोर हुआ है अभी टी पे 31 पे नॉट। अब देखना है टी के बाद क्या रविचंद्र अश्विन को वापस लेके आया जाएगा जल्दी या फास्ट बॉलर्स ही कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि स्पिन हमें फर्स्ट सेशन में सेकेंड सेशन में भी देखने को मिले कि बॉल स्पिन हो रहा है। तो अब स्पिनर्स कितने कारगर रहेंगे, क्योंकि फास्ट बॉलर्स अभी तक नए बॉल से उतना इफेक्टिव नहीं रहे हैं, खासकर इंडिया के। इंग्लैंड के 3 बल्लेबाजों को उन्होंने आउट किया था, अभी तक इंडिया के फास्ट बॉलर्स ने ज़्यादा विकेट नए बॉल से नहीं लिया है। तो क्या रविचंद्र अश्विन या कुलदीप यादव में से कोई एक स्टार्ट करेगा टी के बाद, वो देखने वाली बात है। और क्या हमें इंडियन बॉलर्स को और ज़्यादा परचेज मिलता है या इनएफेक्टिव, जैसे इंग्लैंड के बॉलर्स उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहें, पैचेस में रहें, कंप्लीट नहीं रहें, तो क्या वही चीज़ होता है। तो अ लॉट टू लुक फॉरवर्ड टी के बाद। अब इंडिया एंड बॉलर्स का काम है कि कैसे इस चैलेंजिंग स्कोर को और डोमिनेटिंग स्कोर बनाया जाए और इंग्लैंड को धाराशायी किया जाए। अब दिन का एंड खत्म होते होते इंडिया का फोकस होगा 3 से 4 विकेट मिनिमम चटकाया जाए, क्योंकि इंग्लैंड अटैक करने के मूड से आएगी ही। तो 120-130 रन तो आपको लिखा हुआ दिख रहा है, तो वो 130 मतलब 160 रन के आसपास जब स्कोर जाए तो आपको कम से कम 3 से 4 विकेट मिनिमम इंडिया को आज कोशिश करना चाहिए लेने का, क्योंकि अगर 160 पे 4 है तो गेम अभी भी बैलेंस में है या फिर हल्का टिल्टेड इंडिया की तरफ रहेगा, तो इंडिया के लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। तो लॉट टू लुक फॉरवर्ड इन दिस सेशन। लेट्स सी कि कैसा जाता है। हम लोग मिलेंगे दिन का एंड में, रिव्यू करेंगे पूरे दिन को कि किस तरह से इंडिया डोमिनेटिंग पोजीशन में है, क्या आप एक्सपेक्ट करेंगे अगले दिन से। तो सब चीज़ वी विल बी डिस्कसिंग। सो जुड़ जाइएगा टाइम पे, लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।